आज हम विषय संस्कृत कक्षा 12 का द्वादश पाठ किंतु कुटिलता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी इस पाठ का थोड़ा सा अंश हम पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जिसे राज्य से भूमि प्राप्त हुई थी और उसका मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था और उसी मुकदमे के फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि अभियोक्ता के पक्ष से सभी प्रमाण उपस्थित किए गए हैं और राज्य से जो भूमि प्राप्त हुई है उसका दान पत्र भी यहाँ उपस्थित किया गया है, तो इस हिसाब से यह भूमि उसी के अधिकार में है। इतना सुनते ही अभियोक्ता अत्यंत हर्षित हो गया और वो कल्पना करने लगा कि जो भाग्य लक्ष्मी वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पे विजय माला डाल रही है। परंतु उसके आगे जब न्यायाधीश ने कहा कि किंतु राजस्व विभाग के किसी प्रधान अधिकारी ने इसके विपक्ष में एक पत्र भेजा है, तो उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये बात सुनकर अभियोक्ता का सारा उत्साह भाग गया और उस किंतु शब्द रूपी जो भाला था उसने उसके अंतःकरण की सारी जो खुशी थी उसको वेदना में परिवर्तित कर दिया, उसको काट दिया। और इस प्रकार पहली कथा के माध्यम से बताया है कि किंतु शब्द ने किस प्रकार उसकी खुशी को गम में बदल दिया। आइए आप पढ़ते हैं उसके आगे का पाठ अर्थात दूसरी कथा। दृष्टम मया ये देश किंतु दया धर्मादिष्वपि अनधिकार चेष्टा तो न विरतो भवति। दृष्टम मया, आगे लेकर कहता है कि मया मैंने दृष्टम देखा है, मैंने देखा है यत की एष किंतु, यह किंतु मैंने देखा है कि यह जो किंतु शब्द है वो दया धर्मादिष्वपि अनधिकार चेष्टा तो न विरतो भवति। दया धर्म आदिष्वपि, दया धर्म आदि में भी या दया और धर्म का स्थान जहां होता है वहां पर भी अनधिकार चेष्टातः, अनधिकार चेष्टा करने से न विरतो होती, पीछे नहीं हटता। लेखक कहता है कि मैंने देखा है कि ये जो किंतु है वो कभी कभार तो दया और धर्म आदि के स्थानों पर भी अनधिकार चेष्टा करता हुआ अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, अनधिकार चेष्टा करता हुआ उसमें भी प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात दया और धर्म आदि स्थानों पर भी पहुंच जाता है। प्रातः कालस्य एव कथा अस्ति, आगे लेखक कथा बता रहे हैं कि प्रातः कालस्य, सुबह की एव ही कथा अस्ति, कहानी है, सुबह की ही कहानी है कि धर्म व्यवस्थापक महोदय से समीपे, जो धर्म व्यवस्थापक महोदय या धर्मोपदेश करने वाले जो अधिकारी हैं, तो धर्म व्यवस्थापक महोदय के समीपे पास एको एक दीन दुखी करुण क्रंदन पुरस्सरम, करुण क्रंदन करता हुआ या दया रूपी दया की भीख मांगता हुआ न्यवेदयत, निवेदन करने लगा। करुण क्रंदन, क्रंदन का अर्थ था रोना, तो करुण क्रंदन करता हुआ न्यवेदयत, निवेदन करने लगा। कौन? एक दुखी व्यक्ति किसके पास आया? धर्म व्यवस्थापक महोदय के। तो लेखक बता रहा है कि सुबह की ही कहानी है कि धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास एक दुखी करुण क्रंदन करता हुआ निवेदन करने लगा और आकर धर्म व्यवस्थापक महोदय को कहा, उसने निवेदन किया कि महाराज, हे महाराज, नववार्षिकी में कन्या में, मेरी कन्या, कन्या नववार्षिकी 9 साल की है, मेरी 9 वर्ष की कन्या है। जातस्य तस्या विवाह से, तस्या उसका, विवाह से, विवाह जातस्य हुए, उसका विवाह हुए, अद्य आज तृतीय दिवस है, तीसरा दिवस है, उसका विवाह हुए आज तीसरा दिन है। नाद्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम, नहीं अद्यापि आज तक चतुर्थी कर्म संपन्नम, संपन्न हुआ है, अर्थात चतुर्थी कर्म संपन्न नहीं हुआ है, अर्थात जो विवाह की जो रस्म है वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। और ये जिससे विवाह विवाह पूर्ण है, परिगणित पूर्ण माना जाए, चतुर्थी कर्म भी नहीं हुआ है जिससे कि विवाह पूर्ण माना जाए। तस्या पति, तस्या उसका पति, पति सहसा अचानक अमृता, मर गया, उसका पति अचानक मर गया। वो दीन कहता है कि महाराज, मेरी 9 वर्ष की कन्या है, उसका विवाह हुए आज तीसरा दिन है और आज तक चतुर्थी कर्म संपन्न नहीं हुआ था जिससे विवाह को पूर्ण माना जाए, और उसका पति अचानक मर गया। हा हंत, हा हंत यहाँ दुख सूचक शब्द है दोनों। हा हंत दुख है, तस्या उस अबोध बालिकाया, उस अनजाने अबोध या नासमझ बालिकाया, बालिका का अग्रे आगे किम भवती, किम भावी क्या होगा। वो दीन कहता है कि बड़ा दुख है कि उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। अस्त कर्म संख्या वृद्धो किम मम उच्च कुलम अपि सहायकम भविष्यति,
अस्त कर्म संख्या वृद्धो, अस्त कर्म जो रस्म है उसकी संख्या बढ़ाने में, अस्त कर्म में शामिल होने में, किम क्या, मम उच्च कुलम भी, मम मेरा उच्च कुलम भी, मेरा उच्च कुल भी सहायकम भविष्य, सहायक होगा। अर्थात अस्तकर्म की का जो रिवाज है, अस्तकर्म की जो रस्म है, उसमें संख्या बढ़ाने में क्या मेरा उच्च कुल भी सहायक होगा, क्या मैं उसमें जाने में समर्थ हूँ। अद्यपयन्तु श्रीमंत किम मया सांप्रतम कर्तव्यम, अद्यपयन्तु आज्ञा दीजिए, श्रीमंत श्रीमान, हे श्रीमान मुझे आज्ञा दीजिए, किम क्या मया मुझे सांप्रतम अब कर्तव्यम करना है, हे श्रीमान मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है, क्या मैं उस हस्तकर्म में शामिल हो सकता हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। पंडित महोदय गंभीरतम मुद्रया अवोचत, और फिर पंडित महोदय ने गंभीरतम गंभीरतम मुद्रया, मुद्रा से अवोचत कहा, अर्थात अपने मुखाकृति को गंभीर बनाते हुए पंडित महोदय ने कहा। पंडित महोदय कौन है? ये धर्म व्यवस्थापक महोदय। तो उस धर्म व्यवस्थापक महोदय ने, पंडित महोदय ने गंभीर मुद्रा के साथ कहा कि अवश्यमिदं दया स्थानम, अर्थात जो ऊपर की जो बात सुनी थी, उसने दीन ने आकर जो निवेदन किया कि 9 वर्ष की मेरी कन्या है और उसका विवाह हुए 3 दिन हुए हैं और चतुर्थी कर्म संपन्न नहीं हुआ, उससे पहले उसका पति मर गया। ये बात सुनकर इस बात के बारे में पंडित महोदय ने गंभीर मुद्रा करते हुए कहा कि अवश्यमिदं दया स्थानम, ये अवश्य ही दया का स्थान है। वर्तमान काले, आज के समय में समाज से, समाज की भीषण परिस्थिति है, भीषण परिस्थिति के पर्यालोचने देखने से इदमेव उचितम प्रतीयते, इदमेव यही उचितम सही प्रतीयते प्रतीत होता है, यह उचित लगता है, यत्कि एवं विध स्थले, इस प्रकार के स्थान पर पुनर्विवाह से, पुनर्विवाह की व्यवस्था दिए, तो व्यवस्था दी जानी चाहिए। अब पंडित महोदय ने उसको, उसका ढांढस बधाते हुए, उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह जरूर दया का स्थान है कि आजकल के जो समाज की भीषण परिस्थिति है उनको देखने से तो यही उचित प्रतीत होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में या इस प्रकार के स्थान पर पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जानी चाहिए, की जानी चाहिए। आगे पंडित महोदय ने कहा किंतु, अब वही किंतु शब्द का प्रयोग यहाँ कर दिया उसने, पंडित महोदय ने। तो आगे कहा पंडित महोदय ने कि किंतु किंतु वयम मुखेन कथम एतत् कथयितुम शक्नुमः, कि वयम हम मुखेन अपने मुख से, कथम कैसे, एतत् यह, कथयितुम कहने में, शक्नुमः समर्थ है, परंतु हम ये बात अपने मुख से कैसे कह सकते हैं, कौन सी बात है कि पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जानी चाहिए, ये बात हम अपने मुख से कैसे कह सकते हैं। प्राचीन मर्यादा भी तो रक्षितव्या स्यात्, प्राचीन मर्यादा भी, प्राचीन मर्यादाओं की भी तू तो रक्षितव्या स्यात्, रक्षा की जानी चाहिए, कि प्राचीन मर्यादाओं की भी तो रक्षा होनी चाहिए, जो प्राचीन रीति चल रहे हैं, रिवाज चल रहे हैं, जो चलन है, उनकी भी तो रक्षा करनी चाहिए, उनका भी पालन होना चाहिए। कुत्रचित सोयम किंतु नितांतम उपजातम जनयति। अब यहाँ से पढ़ने से पहले हम ऊपर वाली कथा पे थोड़ा जिक्र करते हैं कि ऊपर हमने पढ़ा कि एक दुखी व्यक्ति है जो अपनी कन्या के बारे में, कन्या के दुख के बारे में बताते हुए धर्म व्यवस्थापक महोदय से उनके विचार पूछता है कि, और पूछना चाहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। इस बारे में निर्णय सुनाते हुए पंडित महोदय ने कहा कि अवश्य ही ऐसा होना चाहिए कि वर्तमान जो समाज की परिस्थितियां हैं, भीषण परिस्थितियां हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जानी चाहिए। और आगे धर्म व्यवस्थापक महोदय ने किंतु शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि किंतु हम अपने मुख से इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि हमें भी प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा करनी है। तो इस किंतु शब्द के कारण उस दीन व्यक्ति को जो थोड़ी सी शक्ति मिली थी वो वहीं पर समाप्त हो गई। तो इस किंतु शब्द ने उसके बनते हुए काम को बिगाड़ दिया। आगे अगली कथा पढ़ते हैं कि कुत्रचित, कहीं पर, सो वयम, यह किंतु, किंतु कहीं कहीं पर तो यह किंतु, नितांतम अनुतापम जनयति, नितांत का अर्थ होता अत्यधिक, अनुताप का अर्थ होता दुख, अत्यधिक अनुतापम, दुख जनयति पैदा कर देता है, कि कहीं कहीं पर तो यह किंतु शब्द जो है वो अत्यधिक दुख पैदा कर देता है। आगे लेखक अगली कहानी के बारे में बता रहा है कि अनेक वर्षाणाम परिश्रमस्य फलस्वरूपम, अनेक वर्षाणाम, अनेक वर्षों के, परिश्रम से, परिश्रम के, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, अनेक वर्षों के परिणाम स्वरूप, परिश्रम के परिणाम स्वरूप, मन निर्मितम एकम, मन निर्मितम का विच्छेद हो जाएगा, मत धन निर्मितम, धन एकम, कि मत मेरे द्वारा निर्मितम बनाई गई या रची गई, एकम एक, नवीन संस्कृत पुस्तकम आदाय, एक नवीन नई संस्कृत पुस्तकम, संस्कृत पुस्तक आदाय लेकर,
साहित्य मर्मज्ञ से साहित्य के ज्ञाता, मर्मज्ञता है मर्म को जानने वाले, तो साहित्य मर्मज्ञ या साहित्य के ज्ञाता एकस्य एक देश नेतु, देश के नेता के समीपे गच्छम, समीप गया। एक जो देश का नेता था वो साहित्य मर्मज्ञ था, यह साहित्य को जानने वाला एक देश का नेता था, उसके पास में गया। क्या लेकर? एक नवीन संस्कृत की पुस्तक लेकर। और उस पुस्तक को मैंने कैसे लिखा था? अनेक वर्षों के परिश्रम के बाद। तो यहाँ लेखक कहता है कि अनेक वर्षों के परिश्रम के फलस्वरूप मेरे द्वारा रची गई या लिखी गई एक नवीन संस्कृत पुस्तक लेकर मैं साहित्य मर्मज्ञ एक देश नेता के पास पहुंचा। नेत्री महोदय पुस्तकस्य गुणान् सम्यक् परीक्ष्य प्रसन्नः सन्नवोचत् पुस्तकं वास्तव एव अद्भुतम निर्मितमस्ति। और नेत्री महोदय, उस नेता महोदय ने पुस्तक के गुणों को सम्यक अच्छे प्रकार से परीक्षा देखकर, जो मैंने पुस्तक देश नेता को दिखाई, वो पुस्तक उसने अच्छे प्रकार से देखकर या उसके गुणों का परीक्षण करके उस नेता ने प्रसन्न होते हुए अवोचत, सन्न अवोचत का विच्छेद हो जाएगा सन धन अवोचत, प्रसन्न है सन, प्रसन्न होते हुए अवोचत कहा। उसने प्रसन्न होते हुए कहा, किसने? नेता ने। उस नेता महोदय ने पुस्तक के गुणों को देखकर प्रसन्न होते हुए कहा कि पुस्तक तो वास्तव में ही अद्भुतम, अद्भुत निर्मितम अस्ति बनाई है, कि तुमने पुस्तक तो वास्तव में अद्भुत लिखी है, अद्भुत रचना की है। बहुकालानंतरम, बहुत समय के बाद, संस्कृत में एवं विधा, इस प्रकार की नवीनता या नयापन दृष्टिगता अभवत, देखने को मिला है। आगे नेता महोदय ने कहा कि पुस्तक तो तुमने वास्तव में अच्छी बनाई है, अच्छी लिखी है, और बहुत समय के बाद संस्कृत में इस प्रकार की नवीनता दृष्टिगोचर हुई है, देखने को मिली है। किंतु मत सम्मत्याम, मेरी सम्मति में या मेरे विचार है। अब फिर किंतु शब्द ने इस बात को बिगाड़ दिया यहाँ पे, और नेता ने क्या कहा आगे? किंतु मत सम्मत्याम, मेरी सम्मति में या मेरे विचार से, तो इदम पुस्तकम, यदि यह पुस्तक भगवान आप संस्कृत न लिखे, संस्कृत में न लिखकर यदि हिंदी भाषा में लिखित, यदि हिंदी भाषा में लिखते, तभी तो सम्यक भविष्य और भी अच्छा होता। तो पहले नेता ने कहा कि संस्कृत में इस प्रकार की नवीनता बहुत दिनों के बाद दिखाई दी है, और आगे कह दिया कि किंतु मेरे विचार से यह पुस्तक अगर आप संस्कृत में न लिखकर हिंदी में लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। अब फिर जो लेखक था उसकी जो उत्साह की जो ज्वाला थी वो वहीं शांत हो गई, क्योंकि एक बार तो नेता महोदय, नेत्री महोदय ने उसकी प्रशंसा की, और उसके बाद उस किंतु शब्द के कारण उसकी प्रशंसा को फिर से धूमिल कर दिया, और कह दिया कि यदि ये पुस्तक अगर संस्कृत में न लिखकर अगर हिंदी में लिखी होती तो ज्यादा अच्छा होता। आगे लेखक कहता है कि गृहं प्रति निवर्तमानो हम किंतु कृताया अस्या मर्म वेदक शिक्षाया उपरि समस्तेपि गृह मार्गे कर्णम मर्दयन् न गच्छम। गृहं प्रति, घर की ओर, निवर्तमान है, लौटते हुए, घर की ओर वापस लौटते हुए, अहम मैंने किंतु कृताया, किंतु के द्वारा की गई, अस्या इस मर्म वेदक शिक्षाया, मर्म वेदी शिक्षा के ऊपर समस्तेपि मार्गे, गृह मार्गे, संपूर्ण गृह मार्ग में, कर्णम मर्दयन्, अपने कान मसलते हुए, अगच्छम, पहुंच गए, आ गया। लेखक कहता है कि जब मैं अपने घर वापस लौट रहा था, तो उस किंतु शब्द ने जो मर्म वेदक शिक्षा दी थी मुझे, उस शिक्षा के ऊपर मैं संपूर्ण मार्ग में, घर तक का जो मार्ग था उसमें अपने कानों को रगड़ते हुए, कान मसलते हुए मैं अपने घर पहुंच गया। अर्थात पूरे रास्ते में किंतु शब्द को कोसता रहा। किंतु ने जो मर्म वेदक शिक्षा दी थी, किंतु शब्द ने, उस पर मैं संपूर्ण मार्ग में अपने कान मसलते हुए आ गया। अर्थात उसे, उस किंतु शब्द को कोसता रहा मैं पूरे रास्ते। अनेन किंतुना, इस किंतु के द्वारा, मह्य मुझे सा शिक्षा दत्तास्ति, मुझे सा वह शिक्षा दत्तास्ति दी है। इस किंतु शब्द के द्वारा मुझे वो शिक्षा दी गई है, या इस किंतु ने मुझे वो शिक्षा दी है, यदि अहम मैं सत्पुरुष श्याम, यदि मैं वास्तव में अच्छा पुरुष होता, श्रेष्ठ पुरुष होता, तभी तो पुनः फिर अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, पद निक्षेप से पैर रखने का नाम भी न गृह्याम, न ग्रहण करूं। लेखक कहता है कि इस किंतु ने मुझे वो शिक्षा दी है कि अगर वास्तव में मैं श्रेष्ठ पुरुष हूं, तो इस मार्ग में मैं दोबारा पैर रखने का नाम न लूं। अर्थात मैं ऐसा काम न करूं जिसमें किंतु शब्द का आगमन हो। जिस प्रकार मैंने नवीन पुस्तक की रचना की, और नेता महोदय ने उसकी प्रशंसा करने के बाद किंतु शब्द को बीच में खड़ा कर दिया, और उससे मेरी जो सारी जो प्रशंसा थी वो निंदा में परिवर्तित हो गई। उससे दुखी होकर लेखक कहता है कि अगर मैं वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष हूं,
तो मैं इस किंतु के मार्ग में कभी पैर भी रखने का नाम न लूं, या ऐसा कोई काम न करूं ना करूं जिसमें किंतु शब्द आए। कदाचित कदाचित त्वयं क्रूरः किंतु मुखस्य कवलम अप्याचिनत्ति। कदाचित कदाचित कभी कभी तू धन अयम बचेगा, फिर आगे कदाचित कदाचित तो अयम, कभी कभी तो अयम यह क्रूर है निर्दयी किंतु किंतु, कभी कभी तो ये निर्दयी किंतु मुख से, मुख का कवलम अपी, कवल होता ग्रास निवाला, मुख का निवाला अपी भी आछिनत्ती छीन लेता है। कभी कभी तो ये क्रूर किंतु जो है वो मुख का ग्रास भी छीन लेता है, मुंह का ग्रास छीन लेता है, मुंह का कोर छीन लेता है। स्वल्प दिनानाम एवं वार्तास्ति। अब अगली कहानी बताता है लेखक कि स्वल्प दिनानाम, थोड़े दिनों की एव ही वार्तास्ति, बात है थोड़े दिनों पहले की बात है कि आयुर्वेद मार्तंडस्ते, आयुर्वेद के ज्ञाता, मार्तंड का अर्थ हो गया ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता श्रीमत श्रीमान स्वामी महाभाग से, स्वामी महाभाग की औषधिम, औषधि का निषेव्य सेवन करके अधुनैवाहम, अधुना एव अभी अहम मैं, अभी मैं निरोगो भवम, निरोग हुआ हूं। लेखक बताता है अगली किंतु की, किंतु शब्द की कहानी बताता है कि आयुर्वेद के किसी ज्ञाता श्रीमान स्वामी महाभाग की औषधि का सेवन करते हुए मैं अभी निरोग हुआ हूँ, स्वस्थ हुआ हूँ। अस्मिन नेव समय, और उसी समय, यानी कि जब मैं निरोग हुआ हूँ इन दिनों, और इसी समय मित्र गोष्ठा, मेरी मित्र मंडली से, गोष्ठी करता था समूह, ग्रुप, मंडली, तो इसी समय मित्र गोष्ठी से निमंत्रणम प्राप्त नवम, मैंने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया, मैंने एक दावत पत्र प्राप्त किया। भोजन गोष्ठ्याम समवेतुम, और उस भोजन गोष्ठी में, उस पार्टी में समवेतुम, शामिल होने के लिए ममाप इच्छा शक्ति, मेरी इच्छा शक्ति में प्राबल्य से, प्रबलता का प्रवाह, प्रवाह पूर्ण मात्रायाम, पूर्ण मात्रा में प्रवर्धमान आसित, बढ़ा हुआ था। यानी कि उस भोजन गोष्ठी में शामिल होने के लिए मेरी जो इच्छा शक्ति थी वो भी अति अति बढ़ी हुई थी। अहम, मैंने स्वामी महोदय, मैं प्राक्षम, मैंने स्वामी महोदय से पूछा कि स्वामी महोदय से, जिनकी औषधि का सेवन करके मैं भी स्वस्थ हुआ था, तो मैंने उन स्वामी महोदय से पूछा, किस लिए पूछा, क्योंकि मुझे मित्र गोष्ठी से एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था और उस भोजन गोष्ठी में शामिल होने की मेरी इच्छा बढ़ी हुई थी। इसलिए मैंने उस स्वामी महोदय से पूछा कि हम तत्र गंतुम शक्नोमी, किम, क्या अहम, मैं तत्र, वहां गंतुम, जाने में, शक्नोमी, समर्थ हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, अर्थात मैं उस भोजन गोष्ठी में शामिल हो सकता हूँ। उत्तरम अलभ्यते, उत्तर मिला। स्वामी महोदय ने उत्तर दिया कि तादृशी हानिस तो नास्ति, तादृशी वैसे हानि, हानि तू तो नास्ति नहीं है, कि वैसी कोई हानि तो नहीं है। किंतु किंतु, अब ये किंतु शब्द फिर बीच में आ गया। तो मेरे पूछने पर कि मैं वहां उस भोजन गोष्ठी में जा सकता हूं, तो मुझे स्वामी महोदय की तरफ से उत्तर मिला कि तादृशी हानिस तो नास्ति, वैसी कोई हानि नहीं है। किंतु किंतु गरिष्ठ वस्तु नाम भोजने, गरिष्ठ वस्तु न भोजने, गरिष्ठ वस्तु के भोजन में या चिकनाई से युक्त भोज्य पदार्थ खाने में अवधानम, ध्यान, अत्यावश्यकम, बहुत जरूरी है। अधुना भी, आज भी, दौर्बल्यमस्ति, दुर्बलता है। स्वामी महोदय ने कहा कि वैसी हानि तो नहीं है, किंतु गरिष्ठ भोजन के, भारी भोजन के खाने में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी भी दुर्बलता है, अभी कमजोरी बनी हुई है। उत्साह से ज्वाला या पूर्वं प्रचंड तमा आसित, अर्धमात्रायाम तो तत्रैव निर्वाणा अभवत। उत्साह से, उत्साह की ज्वाला, अग्नि, उत्साह की अग्नि जो, या जो पूर्वम, पहले, प्रचंड तमा आसित, बहुत जल रही थी, यानी कि मेरा उत्साह बहुत बड़ा हुआ था कि मैं मित्रों की गोष्ठी में जाऊंगा, उस भोजन गोष्ठी में जाऊंगा, मित्रों से भेंट करूंगा, अच्छे प्रकार, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। तो इस प्रकार की जो मेरे उत्साह की जो अग्नि जली हुई थी, वो जो पूर्वम प्रचंड तमा आसित, जो पहले बहुत तेज जल रही थी, या जिसकी लो बहुत ऊंची थी, वह अर्धमात्रायाम, आधी मात्रा में, तो तत्र वहीं पर निर्वाणा भवत, निर्वाण का अर्थ था शांत, वहीं शांत हो गई, बुझ गई। अर्थात मेरी उत्साह की ज्वाला जो बहुत जल रही थी, वो आधी तो तभी खत्म हो गई जब स्वामी महोदय ने कहा कि अभी दुर्बलता है और गरिष्ठ भोजन खाने में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ये बात सुनकर मेरी जो भूख की, जो उत्साह की जो ज्वाला थी, वो आधी मात्रा में तो वहीं शांत हो गई। अस्तु ठीक, ये न केना भी प्रकार, जिस किसी प्रकार से, अर्थात आधी मात्रा में तो मेरी वो भूख शांत हो गई, मेरी जो उत्साह की ज्वाला थी वो शांत हो गई। फिर भी ठीक है कि ये न केना भी प्रकार, जिस किसी प्रकार से, भोजन गोष्ठा विशेष अधिवेशने अस्मिन, भोजन गोष्ठा, भोजन गोष्ठी के विशेष विशेष अधिवेशने, अधिवेशन में, इस समूह समारोह में, अधिवेशन का अर्थ तो समारोह है,
तो भोजन गोष्ठी के इस विशेष समारोह में, अस्मिन का ही अर्थ होता है इस विशेष समारोह में सम्मिलित स्तभमेव का विच्छेद हो जाएगा। सम्मिलित धन तू धन एभवम और धन एव। सम्मिलित सम्मिलित तू अभवमेव हो ही गया कि जिस किसी प्रकार से मैं भोजन गोष्ठी के विशेष अधिवेशन में, विशेष समारोह में मैं सम्मिलित हो गया। भोजन पीठे अधिकारम कुर्वन्, भोजन पीठ भोजन का जो आसन था उस पर अधिकारम कुर्वन् अधिकार करते हुए एव ही अहम अपश्यम, मैंने देखा कि भोजन पीठ पर, भोजन के आसन पर अधिकार करते हुए या उस पर मैं अधिकार जमाते हुए मैंने देखा यत् की सर्वांग पूर्णा, सब प्रकार से परिपूर्ण या तैयार एक भोज्य व्यंजना नाम प्रदर्शनी, एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी सम्मुखे वर्तते सामने है, कि जिसमें भोज्य पदार्थों का पूरा ब्यौरा दिया है। ऐसी एक भोज्य व्यंजनों की प्रदर्शनी मेरे सामने है। जब मैं भोजन के आसन पर बैठा तो मैंने देखा कि एक सब प्रकार से तैयार भोज्य पदार्थों की जो सूची थी वो मेरे सामने उपस्थित थी। धीर गंभीर क्रमेण हम भोजन कांड से आरंभम अकरवम, और मैंने क्या किया, जो भोज्य व्यंजनों की जो प्रदर्शनी थी, जो भोज्य व्यंजन लगे हुए थे वहां क्रम से, उस भोजन कांड का यानी कि भोजन खाने की जो शुरुआत है, तो धीर गंभीर क्रमेण, धीर और गंभीर क्रम से, धैर्य के साथ और गंभीर होते हुए गंभीर क्रम से मैंने भोजन कांड का आरंभ किया। भोजन कांड का आरंभ करने का मतलब भोजन खाना शुरू किया, यानी कि जो भोज्य पदार्थ थे वहां पर काफी मात्रा में उन भोजन पदार्थों का मैंने उन भोज्य पदार्थों को खाना प्रारंभ किया। तो मैंने भोजन कांड का प्रारंभ किया, अर्थात भोजन खाना शुरू किया। अहम, मैंने मोदकस्य, मोदक का एकम ग्रासम अग्रहणम, एकम एक ग्रासम ग्रास अग्रहणम प्राप्त किया, ग्रहण किया। मोदक होता लड्डू, तो मैंने मोदकम लड्डू का एकम एक ग्रासम ग्रास अग्रहणम ग्रहण किया, मैंने लड्डू का एक ग्रास ग्रहण किया। तस्य स्वाद सूत्रेण, उसके स्वाद सूत्र से संदानितः, आनंदित होकर, उसके स्वाद सूत्र से आनंदित। अहम, मैंने यथैव, जैसे ही, द्वितीय दूसरा ग्रासम अग्रहणम, मैंने जैसे ही दूसरा ग्रास ग्रहण किया, तथैव वैसे ही स्वामी महोदय से, स्वामी महोदय के किंतु शब्द ने मम, मेरी कंठ नलिका में रुदत, मेरी गले की नली को रोक दिया, कंठ नली को रोक दिया। कि जैसे ही मैंने भोजन कांड आरंभ किया और सबसे पहले एक मैंने मोदक का ग्रास लिया, तो उसके स्वाद सूत्र से आनंदित होकर, यदि कि मुझे वो बहुत स्वादिष्ट लगा, और उस स्वादिष्ट से आनंदित होकर मैंने जब दूसरा ग्रास ग्रहण किया तभी मुझे स्वामी महोदय का किंतु शब्द याद आ गया मुझे, और उसने मेरी कंठ नली को रोक दिया। मुख से ग्रासो मुख एवं भ्रम्यत, मुख से ग्रासो, मुख का जो ग्रास था, जो निवाला मैंने मुख में लिया हुआ था, वो मुख एवं मुख में ही अभ्रम्यत घूमने लगा, मुख का ग्रास मुख में ही घूमने लगा, अर्थात कंठ नली बंद हो गई और नीचे जाने में वह ग्रास असमर्थ रहा, इसलिए जो मुख का जो ग्रास था वो मुख में ही घूमता रहा। अग्रे गंतुम ना शक्नोत, आगे गंतुम जाने में नहीं अशक्नोत, समर्थ था, वो आगे नहीं जा सका। किंतु वह भीषण विभीषिका, किंतु शब्द की भीषण विभीषिका, भयानक डर ने, किंतु शब्द के भयानक डर ने प्रत्येक वस्तु में गरिष्ठता संपन्न करा, संपादित करके भोजन को तत्रैव समाप्त न करो, तो वही समाप्त करा दिया। अर्थात वो जो किंतु शब्द बोला था, उसका जो भयानक डर था, उस भयानक डर ने प्रत्येक वस्तु में गरिष्ठता संपादित करके, अर्थात किंतु शब्द का जो मुझे डर था, उस किंतु शब्द के डर ने ऐसा मेरे अंदर भय बिठा दिया कि मुझे हर वस्तु में गरिष्ठता या चिकनाई महसूस होने लगी। तो हर वस्तु में गरिष्ठता संपादित करके उस किंतु ने मेरा भोजन वहीं समाप्त करा दिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अब तक हमने जो छोटी छोटी 2-3 कहानियां पढ़ी हैं, उनको आप इन वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं।